गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा में। मैं फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा लॉन्गेस्ट हाईएस्ट स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट इन इंडिया। यानी कि भारत में जितने भी लंबी, ऊंची या छोटी चीजें पाई जाती हैं हम लोग उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी। तो आप लोग लिख लीजिए लॉन्गेस्ट रिवर। आप याद रखिएगा कि ये सभी चीजें इंडिया में ही है जो मैं लिखवा रहा हूं। लॉन्गेस्ट रिवर। तो दोस्तों जो लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ का वो है गंगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी रिवर। दोस्तों लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी रिवर वो है आपका यमुना नदी। यह सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत में दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है आपका गोरखपुर में। तो आप लोग लिख लीजिए गोरखपुर। गोरखपुर में भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी मतलब सहायक होता है दोस्तों, तो वो है आपका यमुना नदी। और जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो है आपका गोरखपुर में। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में आपका दक्षिण भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है। तो हम लोग लिखेंगे कि लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया लिख लीजिए। लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ लिख देता हूं मैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। वो है आपका गोदावरी। गोदावरी आपका जो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक। हाईएस्ट माउंटेन पीक। सबसे बड़ी, सबसे आपका जो ऊंची चोटी है दोस्तों वो भारत में कौन सा है। तो वो है आपका केटू। केटू के नाम से हम लोग जानते हैं और इसको काराकोरम 2 भी कहा जाता है। और ऐसे इसका नाम जो है दोस्तों वो है गॉडविन ऑस्टिन। तो आप लोग नोट कर लीजिए गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो ये है आपका दोस्तों उलर झील। तो आप लोग लिख लीजिए उलर लेक। ये आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। उलर लेक जो है वो आपका कश्मीर में है। तो आप लोग नोट कर लीजिए उलर लेक जो है वो कश्मीर में है। एक सेकंड में लिख दे रहा हूं यहाँ पे कश्मीर। कश्मीर। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए उलर लेक जो है वो आपका कश्मीर में है। फर्स्ट में हम लोगों ने लिखा दोस्तों लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ, तो गोदावरी नदी। उसके आगे हम लोगों ने लिखा हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची चोटी, वो है आपका काराकोरम 2। केटू के नाम से हम लोग याद रखेंगे। और उसके अगले में लिखे हम लोग कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो ये है आपका उलर लेक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो हम लोग लिखेंगे हाईएस्ट डैम, कि हाईएस्ट डैम कौन सा है भारत में। आपका भारत में जो हाईएस्ट डैम है दोस्तों वो है भाखड़ा डैम।
तो लिखेंगे हम लोग हाईएस्ट डैम। हाईएस्ट डैम, तो हाईएस्ट डैम जो है दोस्तों वह है भाखड़ा, भाखड़ा डैम। तो जल्दी से दोस्तों लिख लीजिए, जो भाखड़ा डैम है वो आपका पंजाब में है। भाखड़ा डैम जो है वो आपका कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे ये पंजाब राज्य में है। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों हम लोग लार्जेस्ट मॉस्क्यू, सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद। तो ये है दोस्तों आपका जम्मू, ये आपका दिल्ली में है जामा मस्जिद। तो आप लोग लिख लीजिए जामा मस्जिद। ये आपका कहाँ है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है दोस्तों लॉन्गेस्ट रोड। लॉन्गेस्ट रोड, तो भारत की सबसे लंबी रोड जो है वो दोस्तों आपका जीटी रोड है। तो आप लोग लिख लीजिए जीटी रोड। इसको ग्रैंड ट्रक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने ही किया था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लॉन्गेस्ट टनल। लॉन्गेस्ट टनल, तो दोस्तों जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है वो आपका जवाहर टनल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जवाहर टनल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों ये जो जवाहर टनल था, अभी ये मेरे से मिस्टेक हो गया यहाँ पे, जवाहर टनल नहीं, अब जो है सबसे लंबा टनल में वो आपका है अटल टनल। जवाहर टनल इसके पहले था, अटल टनल अभी हाल ही में कुछ 1-2 महीने पहले ही इसकी शुरुआत हुई है, जिसका शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है। उन्हीं के हाथों उद्घाटन हुआ था इसका। तो अब जो हमारे भारत में जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है दोस्तों वो आपका अटल टनल है। तो जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, हाईएस्ट डैम जो है वो आपका भाखड़ा डैम है। लार्जेस्ट मॉस्क्यू जो है वो आपका जामा मस्जिद है। लॉन्गेस्ट रोड, आपका सबसे लंबा जो रोड है हमारे भारत में वो जीटी रोड है। और लॉन्गेस्ट टनल जो है वो आपका अटल टनल है। तो दोस्तों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे दोस्तों स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग नेक्स्ट में लिख ही लीजिए, स्टेट विथ अ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। स्टेट विथ अ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये आपका गुजरात है दोस्तों। सबसे ज्यादा, सबसे लंबा आपका कोस्ट लाइन है गुजरात का। देखने में नहीं लगता है लेकिन सबसे लंबा गुजरात है, जो कि सबसे लंबा कोस्ट लाइन इसका है। सबसे लंबा समुद्री तट पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट है दोस्तों लॉन्गेस्ट रेलवे रूट। लॉन्गेस्ट रेलवे रूट, सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है, सबसे लंबी जो रेलवे रूट है दोस्तों वो आपका फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी है। जम्मू से कन्याकुमारी तक की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, जब सबसे बड़ी रेलवे रूट है। तो आप लोग लिख लीजिए फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, एनएच लिख दे रहा हूं मैं, आप समझ लीजिएगा। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ये आपका NH7 है। NH7 है जो कि आपका वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है। तो आप लोग लिख लीजिए वाराणसी टू कन्याकुमारी। मैं ऊपर एरो दे रहा हूं क्योंकि यहाँ कन्याकुमारी लिखा हुआ है।
तो आप याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। नेक्स्ट नंबर में हम लोग लिखेंगे लॉन्गेस्ट डैम। लॉन्गेस्ट डैम में दोस्तों हम लोग का हीराकुंड डैम है। जो सबसे लंबा डैम है वो हीराकुंड डैम है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, ये आपका उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा में है। मैं रिपीट कर देता हूं, वह राज्य जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन को साझा करता है वो गुजरात है। नेक्स्ट मैंने लिखवाया आपको कि जो सबसे बड़ा रेलवे रूट है तो वो आपका जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक है। जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका NH7 है। उसके अगला लिखवाया मैंने कि जो सबसे लंबा डैम है, तो जो सबसे लंबा बांध है वो आपका हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में है। अब हम लोग लिखेंगे लार्जेस्ट पॉपुलेस्ड सिटी। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, सबसे बड़ा? तो लिख लीजिए लार्जेस्ट पॉपुलेस्ड सिटी, पॉपुलेटेड लिख लीजिए सिटी। तो वह है दोस्तों आपका मुंबई। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 1.60 करोड़ है नियर अबाउट। तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है वो आपका मुंबई है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे दोस्तों लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, रिवर ब्रिज। तो ये आपका है महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु। ये आपका बिहार में है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लार्जेस्ट म्यूजियम। सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? ये आपका नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम है, जो कि कोलकाता में है, कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है ये। नेक्स्ट है दोस्तों लार्जेस्ट डेल्टा। ये है, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में ही है, सुंदरबन डेल्टा। वेस्ट बंगाल में है। जल्दी से दोस्तों नोट करते जाइए। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है वो आपका मुंबई है। वहाँ की जनसंख्या जो है वो नियर अबाउट 1.60 करोड़ है, यानी 1,60,00,000 है। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि सबसे बड़ा नदी वाला जो ब्रिज है वो महात्मा गांधी सेतु है, जो कि बिहार में है। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि सबसे बड़ा जो संग्रहालय है भारत में वो राष्ट्रीय संग्रहालय है, जो कि कलकत्ता में है। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे लार्जेस्ट डोम। डोम को इंग्लिश में हम लोग गुंबज कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लार्जेस्ट डोम। ये आपका गोल गुंबज है दोस्तों, गोल गुंबज है, जो कि आपका बीजापुर में है। बीजापुर आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कर्नाटका। उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे दोस्तों लार्जेस्ट जू। लार्जेस्ट जू है दोस्तों जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कलकत्ता में ही है। जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन आपका ये कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे लार्जेस्ट
मैनमेड लेक, मैनमेड लेक, यह है दोस्तों आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसको हम लोग रिहांद डैम के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग शॉर्ट में ही याद रखेंगे रिहांद डैम। जो मैनमेड लेक बनाया गया है, मानव निर्मित पहला लेक जो है वो आपका रिहांद डैम है दोस्तों। अब हम लोग लिखेंगे लार्जेस्ट डेजर्ट। तो आप जानते होंगे कि सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो राजस्थान में है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, उसको थार कहा जाता है, जो कि राजस्थान में है। इसका कुछ हिस्सा आपका गुजरात में भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा राजस्थान में, इसीलिए इसको राजस्थान ही हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से रिपीट हम लोग कर लेते हैं, ताकि हम लोग को याद भी हो जाए। 2 बार 3 बार सुनेंगे तो याद हो जाती हैं चीज़ें। तो लार्जेस्ट डोम, डोम का मतलब मैंने बताया आपको गुंबज, जो कि गोल गुंबज है, जो कि आपका बीजापुर में है। बीजापुर आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। फिर हम लोगों ने लिखा कि जो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है वो कहाँ है, तो वो रिहांद डैम है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा कि जो लार्जेस्ट जू है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो भारत में है, वो आपका कोलकाता में है, जिसका नाम जूलॉजिकल गार्डन है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा कि सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत में कहाँ है, तो वो थार रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अब हम लोग आगे लिखेंगे हाईएस्ट टावर। तो नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे हाईएस्ट टावर। जो हाईएस्ट टावर है दोस्तों, जो सबसे ऊंचा टावर है, वो पीतमपुरा टावर है। तो आप लोग लिख लीजिए, ये दिल्ली में है। तो हाईएस्ट टावर पीतमपुरा टावर, ये आपका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे दोस्तों स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया। स्मॉलेस्ट स्टेट, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको कि एरिया। तो एरिया के अनुसार जो सबसे छोटा राज्य है वो आपका गोवा है, और स्मॉलेस्ट स्टेट में ही अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो आपका सिक्किम सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा सिक्किम। इसी तरह से अगर कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज, अगर आपका एरिया की बात करें तो वो आपका है दिल्ली। और अगर यहीं पे बात कर दे कि लार्जेस्ट स्टेट बताइए यूनियन टेरिटरी में जनसंख्या के मामले में, तो वो भी दिल्ली है। तो आप याद रखिएगा। तो मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूं, हाईएस्ट टावर जो है वो पीतमपुरा टावर है। स्मॉलेस्ट स्टेट जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से वो आपका गोवा है। स्मॉलेस्ट स्टेट जो पॉपुलेशन के मामले में है वो सिक्किम है। और स्मॉलेस्ट केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जो है वो आपका दिल्ली है। ये आपका एरिया के मामले में है दोस्तों। तो लिख लीजिएगा एरिया। अब हम लोग आगे लिखेंगे नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे हाईएस्ट वाटरफॉल। हाईएस्ट वाटरफॉल दोस्तों, जो यहाँ का सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है आपका गरसोप्पा वाटरफॉल। तो लिख लीजिए गरसोप्पा वाटरफॉल। ये सबसे ऊंचाई से गिरता है वाटरफॉल जो है, ये आपका कर्नाटका में पड़ता है दोस्तों, कर्नाटका। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों हम लोग डेंसेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट।
डेंसेट पॉपुलेटेड स्टेट में दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल है। सबसे घनी आबादी जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में रहती है। घनी आबादी वाला राज्य अगर कोई पूछेगा तो हम लोग वेस्ट बंगाल कहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों लार्जेस्ट केव टेम्पल। लार्जेस्ट केव टेम्पल, अगर केव टेम्पल की बात की जाए तो दोस्तों जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो आपका कैलाश टेम्पल है। ये आपका एलोरा में पड़ता है और एलोरा आप अच्छे से जानते होंगे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है दोस्तों हाईएस्ट गेटवे। हाईएस्ट गेटवे ये है आपका बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा ये आपका फतेहपुर सीकरी में पड़ता है जो कि आगरा में है। तो मैं यहाँ आगरा लिख दे रहा हूँ, आप खास जो जगह है जहाँ पे ये है स्थित तो आप याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोग से रिक्वेस्ट है कि वो लोग मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो मैं रिपीट कर देता हूं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है दोस्तों वो आपका गरसोपा वाटरफॉल है। सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो वेस्ट बंगाल है। जो आपका लार्जेस्ट कैव टेम्पल है, गुफा वाला जो मंदिर है वो कैलाश मंदिर है जो कि एलोरा में है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। और जो सबसे बड़ा दरवाजा है वो आपका बुलंद दरवाजा है दोस्तों। अब हम लोग आगे लिखेंगे कि लार्जेस्ट एनिमल फेयर कहाँ होता है। लार्जेस्ट एनिमल फेयर, लार्जेस्ट एनिमल फेयर दोस्तों लार्जेस्ट एनिमल फेयर जो है वो आपका सोनपुर में लगता है जो कि बिहार में ही है। नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा जानवरों का जो मेला लगता है वो आपका सोनपुर मेला होता है, वो बिहार में लगता है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बिगेस्ट होटल। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा होटल वो है दोस्तों ओबराय शेराटन। ओबराय शेराटन ये आपका मुंबई में है। ये भारत का सबसे बड़ा होटल है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे लार्जेस्ट स्टेट। स्टेट आप लोग लिख लीजिए लार्जेस्ट स्टेट। दोस्तों दो तरह के स्टेट हैं, एक आपके एरिया के मुकाबले बड़े हैं और एक आपका पॉपुलेशन। तो दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है तो हम लोग दोनों की जानकारी रखेंगे। एरिया के मामले में दोस्तों राजस्थान सबसे बड़ा राज्य पड़ता है और पॉपुलेशन के मामले में आपका यूपी है। तो आप याद रखेंगे पॉपुलेशन के मामले में आपका यूपी है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। तब तक मैं आपको रिपीट कर देता हूँ फिर से। लार्जेस्ट एनिमल फेयर, सबसे बड़ा जानवरों का मेला जो है कहाँ लगता है तो सोनपुर में लगता है जो कि आपका बिहार में है। सबसे बड़ा होटल आपका ओबरॉय शेराटन है जो कि मुंबई में है। हम लोग कभी कभी ताज होटल और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि ओबरॉय शेराटन जो है वो बड़ा है, वो महंगा में आता है। लार्जेस्ट स्टेट जो है वो आपका राजस्थान में है, मतलब लार्जेस्ट स्टेट जो क्षेत्रफल के मामले में तो वो आपका राजस्थान है। और अगर जनसंख्या की बात हो तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों कि हैवीएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, किस जगह पे होता है। प्लेस ऑफ हैवीएस्ट रेनफॉल, तो हम लोग लिख लेंगे प्लेस ऑफ हैवीएस्ट रेनफॉल।
तो दोस्तों सबसे ज्यादा बारिश वाला जो स्थान है वो आपका मेघालय में ही है। जगह का नाम है आपका मानिसराम। तो आप लोग लिख लीजिए, ये आपका मेघालय में पड़ता है दोस्तों, मेघालय में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लॉन्गेस्ट कॉरिडोर। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, लॉन्गेस्ट कॉरिडोर जो है दोस्तों वो आपका रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब गली होता है। ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट। लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट, जंगल वाला जो राज्य है दोस्तों वो आपका है एमपी। तो आप लोग नोट कर लीजिए एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लार्जेस्ट पोर्ट। तो भारत का जो सबसे बड़ा पोर्ट है दोस्तों वो मुंबई है, मुंबई है। आप लोग नोट जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। मैं रिपीट कर देता हूं तब तक। प्लेस ऑफ हैवीएस्ट रेनफॉल, सबसे ज्यादा बारिश होने वाला स्थान मानिसराम जो कि मेघालय में है। सबसे लंबी गली रामेश्वरम टेम्पल की गली है। सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा पोर्ट जो कि है मुंबई में है। नेक्स्ट है दोस्तों लार्जेस्ट कैंटिलीवर स्पैन ब्रिज। तो आप लोग लिख लीजिए, सबसे बड़ा लीवर पुल वाला ब्रिज लिख लीजिए सबसे इजी वे में। लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज, बिना पाया वाला ब्रिज इसको कहा जाता है। ये आपका हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज है। ये आपका कोलकाता में है दोस्तों। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज जो है वो आपका हावड़ा ब्रिज है। नेक्स्ट है दोस्तों लार्जेस्ट स्टेडियम। लार्जेस्ट स्टेडियम, लार्जेस्ट स्टेडियम जो है वो आपका मोटेरा स्टेडियम है, अहमदाबाद में है ये मोटेरा स्टेडियम। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम। हाईएस्ट स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट ग्रेविटी डैम, ये आपका भाखड़ा डैम है। भाखड़ा डैम है। यहाँ सबसे सीधी ग्रेविटी वाली ये सबसे ऊंची डैम है, भाखड़ा डैम इसको कहते हैं हम लोग। भाखड़ा डैम में है हाईएस्ट ग्रेविटी। नेक्स्ट है दोस्तों हाईएस्ट लेक। हाईएस्ट लेक, सबसे ऊंचा लेक जो है, सबसे ऊंची झील जो है दोस्तों वो आपका है देवतल। ये आपका घड़वाल में पड़ता है। आप याद रखिएगा देवतल लेक। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जो सबसे बड़ा लीवर पुल वाला ब्रिज मैंने बताया ना, बिना पाया वाला, तो वो हावड़ा ब्रिज है। सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो आपका मोटेरा स्टेडियम है दोस्तों, जो कि अहमदाबाद में है। हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम जो है वो आपका भाखड़ा डैम है। और हाईएस्ट लेक जो है, सबसे ऊंचा झील जो है वो आपका देवतल झील है, जो कि घड़वाल में पड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट दोस्तों लिखेंगे लार्जेस्ट लेक।
लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक, ब्रैकेट में आप सलीन वाटर लिख लीजिए, खड़ा पानी वाला झील जो है, ये आपका चिल्का लेक है जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। लिख लीजिए आप लोग, चिल्का लेक, ये कहाँ पड़ता है, तो ये उड़ीसा में आपका है। नेक्स्ट है दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड सर्वोच्च सम्मान इसको कहते हैं, सबसे बड़ा जो सम्मान है वो है आपका भारत रत्न, भारत रत्न। नेक्स्ट है दोस्तों हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ये आपका है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। तो आप लोग याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है वो आपका परमवीर चक्र है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे लार्जेस्ट गुरुद्वारा, लार्जेस्ट गुरुद्वारा, वो है आपका गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है दोस्तों ये। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो सबसे बड़ा लेक है वो आपका खारे पानी वाला वो चिलिका लेक है जो कि उड़ीसा राज्य में है। सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो आपका भारत में भारत रत्न है। सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड, साहसी अवार्ड, मतलब इसको साहस के लिए दिया जाता है, वीरता के लिए, तो ये आपका परमवीर चक्र है। और सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है दोस्तों वो आपका गोल्डन टेम्पल है जो कि अमृतसर में है। अब हम लोग नेक्स्ट दोस्तों लिखेंगे कि साउथ में सबसे बड़ा स्टेट जो सबसे ज्यादा समुद्री तट साझा करता है, यानी कि जो कोस्ट लाइन सबसे लंबा स्टेट जो है जिसका सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। तो आप लिख लीजिए कि स्टेट विथ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन साउथ, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन साउथ। तो आप याद रखिएगा कि ये है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि लॉन्गेस्ट रिवर विच फॉर्म्स इस्च्यूरी, ये आपका नर्मदा है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट चर्च, सबसे बड़ा जो चर्च है आपका भारत में वो कौन सा है, तो लार्जेस्ट चर्च में आपका आ जाएगा संत कैथेड्रल, ये आपका गोवा राज्य में है दोस्तों, संत कैथेड्रल। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट बीच, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट ब्रिज, बीच, बीच ब्रिज नहीं दोस्तों, बीच। तो इसमें आपका मरीना बीच आता है, मरीना बीच, ये आपका चेन्नई में पड़ता है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो आप याद रखेंगे कि सबसे बड़ा साउथ में कोस्ट लाइन वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। सबसे बड़ी नदी जो इस्च्यूरी बनाती है वो नर्मदा नदी है। सबसे बड़ा जो चर्च है दोस्तों वो संत कैथेड्रल है। और सबसे लंबी बीच जो है वो आपका मरीना बीच है जो कि आपका चेन्नई में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे हाईएस्ट एयरपोर्ट, सबसे बड़ा हवाई अड्डा, मतलब सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, तो आपका हाईएस्ट एयरपोर्ट जो है दोस्तों वो है आपका लेह, लद्दाख में ये पड़ता है।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा नदी वाला आइलैंड है वो कौन सा है, तो वो है आपका माजुली। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये पड़ता है, तो आप लोग याद रखिएगा माजुली। नेक्स्ट है दोस्तों लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम, सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम कौन सा है, तो ये है आपका बिरला प्लेनेटेरियम। बिरला प्लेनेटेरियम है, ये आपका कोलकाता में है दोस्तों, कोलकाता में है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे कि सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम जो है वो आपका कोलकाता में है। तो एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, हाईएस्ट एयरपोर्ट जो है वो आपका लेह लद्दाख में है, जो सबसे बड़ा नदी वाला आइलैंड है वो माजुली है, और जो सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है वो आपका कलकत्ता में है। तो दोस्तों हम लोगों ने लगभग सारा कर लिया है। एक और लिख लीजिए आप लोग कि डीपेस्ट रिवर वैली कौन सा है। डीपेस्ट रिवर वैली, तो जो डीपेस्ट रिवर वैली है ना वो आपका भागीरथी और अलकनंदा है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भागीरथी एंड अलकनंदा, अलकनंदा है। अब मेरे याद में मैंने लगभग आपको पूरा ही करवा दिया, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट इन इंडिया में। इसके बाहर अब कुछ भी आपका एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों ने एक ही वीडियो में सारे चीज़ों के बारे में पढ़ लिया इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट।